ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। मैं हूँ रीना और आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भोलेनाथ जी आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सभी का स्वास्थ्य सही रहे और आप हमेशा आनंदित रहें। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 26। श्री मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सूर्य वंश में इंद्र दमन नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो अयोध्या के अधिपति थे। उन्होंने पर्वत वन और कानों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राज्य काल में चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। प्रत्येक धेनु इच्छा अनुसार दूध देने वाली कामधेनु थी और पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित थी। एक दिन राजश्री इंद्रदमन ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, महामुनि, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूँ? तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, वेद वेता बृहर्षि गण आपको जैसी सम्मति दें उस प्रकार ब्राह्मण ऋतुज के द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय राज्य सभा में मरीच, कश्यप, अंगी, गौतम महामुनि और बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर बैठे थे। महाराज इंद्रदमन ने उन सब से पूछा, किस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला होता है? तब ऋषि बोले, राजन, इस कार्य के लिए ऋषियों ने अनेक भिन्न भिन्न तीर्थों को श्रेष्ठ बताया है। यह सुनकर दुर्वासा ने हंसते हुए कहा, राजन, ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता से ज्येष्ठ माने जाते हैं। क्षत्रियों में जिसका बल और पराक्रम अधिक हो वही ज्येष्ठ माना गया है। वैश्य का ज्येष्ठ धन और धान्य की अधिकता पर निर्भर करता है और शूद्र जन्म एवं आयु के अनुसार ही ज्येष्ठ माने जाते हैं। 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले तीनों वेदों के ज्ञाता त्रिकालज्ञ महर्षि मार्कंडेय धर्म का निरूपण एवं निश्चय करने की शक्ति किसमें है? महाराज, आप नर्मदा के तट पर विद्यमान धर्मार में जाइए। वहां मार्कंडेय उसी स्थान पर अपना यज्ञ प्रारंभ करें। देवसी, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा। यूं कहकर राजा इंद्रदमन ने अपने मंत्री देवगर्भ को यज्ञ की सब सामग्री लेकर चलने का आदेश दिया और स्वयं वहां के ब्राह्मणों एवं मुनियों के साथ दिव्य वाहन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की। उनके साथ अंतःपुर की रानियां भी थीं। सबके साथ राजा इंद्रदमन धर्मार में पहुंचे। जहां मार्कंडेय विद्यमान थे वहां जाकर उन्होंने मार्कंडेय को साष्टांग प्रणाम और उनका यथावत पूजन किया। राजा इंद्रदमन को आया हुआ देखकर महामुनि मार्कंडेय ने पूछा, हे नृपशेष, कुशल तो हैं? न बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। इन ब्रह्मऋषि को साथ यहाँ किस प्रयोजन से तुम्हारा आगमन हुआ है? तब इंद्रदमन बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं यज्ञ करने के लिए आया हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूँ? वह मार्कंडेय राजन समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग हैं और दक्षिण में जो तिथि तीर्थ है वे सब कोटि तीर्थ में लीन होते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ हुआ है। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती देवी, कार्तिकेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के सम्मुख इस तीर्थ के महात्म का इस प्रकार वर्णन किया है। ओमकेश्वर के समीप नर्मदा में कोटि तीर्थ बताया गया है। वहां जो दान, होम, यज्ञ तथा दुष्कर तप आदि पुण्य कर्म किया जाता है उसके पुण्य का अंत नहीं है। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सदा सब कार्यों के लिए पुण्यदायिनी कही गई है। अतः कुछ कोटि तीर्थ में यज्ञ करो। यह सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रदमन ने अंतिम तेजस्वी मार्कंडेय पकड़े और कहा, मुनि, आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। इसी समय सुंदर यज्ञ युग विभिन्न देशों के क्षत्रिय वृंद गो, अश्व, हाथी तथा अन्य आवश्यक सामग्री साथ लेकर मंत्री देवगर्भ वहां आ पहुंचे। तब राजा ने 30 योजन का एक विशाल यज्ञ मंडप बनाया। उनमें बहुत से यूप लगाए और अपने प्रमाण के अनुसार नाना प्रकार के कुंडल निर्माण कराए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंत्रों की उच्चारण ध्वनि से
भूमि और आकाश का मध्य भाग गूंज उठा। सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव अपने धूप रहित स्वरूप से प्रज्वलित हो रहे थे। महाराज इंद्रदमन ने उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का भी आह्वान किया। इनके साथ संपूर्ण देवता भी पधारे। राजा के यज्ञ में घी और दूध की नदियां बहती थीं। जहां दही और खीर की कीच जमी हुई थी, अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ सदा के लिए प्रस्तुत रहते थे। देवता, मुनि तथा 4 प्रकार के प्राणी समुदाय भली भांति तृप्त हुए। अंत में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा दी गई। इस प्रकार वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। इसके बाद ध्रुव तथा ब्रह्मपुत्र महर्षि हो को विदा करके ओमकार के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया। मणिक के आदि रत्नों से पहले ओमकार लिंग को विभूषित किया। फिर गंध, नाना प्रकार की धूप, कपूर, अगर, चंदन, ध्वज, छत्र, वितान, व्यंजन और दिव्य चामार से पूजा संपन्न करके इस प्रकार स्तुति की। जिस बिंदु युक्त ओंकार का योगी जन सदा ध्यान करते हैं तथा जो ओंकार स्वरूप काम और मोक्ष देने वाले हैं, उनको बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र को भी वर देने वाले सर्वदेव मैं शिव आपको नमस्कार है। उद्र पुण्य से सुशोभित होने वाली जो आपकी कल्याणमयी अघोर मूर्ति है, उसके द्वारा आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सब और हाथ और पैर हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, लोक में सब और आपके कान हैं तथा आप सबको व्याप्त करके स्थित हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर ओमकार लिंग के मध्य भाग में एक दूसरा लिंग दिखाई दिया, जो प्रज्वलित कान अग्नि के समान कांतिमान था। उसने इंद्रदमन से कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो कामना हो उसके लिए वर मांगो। तब इंद्रदमन बोले, देव, वहां यज्ञ पर्वत पर देव द्रोणी में भगवती पार्वती के साथ पूजित होकर आप सदा निवास करें। देव देवेश्वर, इस तीर्थ में जो प्राण त्याग करे वह शिवलोक में जाए। ओमेकेश्वर बोले, हे नृपशेष, तुम्हारी यह सब मनोकामना पूर्ण हो। इतना कहकर वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। उन्हीं के साथ अन्य देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कैलाश धाम को गए और राजा इंद्रदमन ने वहां 4 प्रकार को सुनाकर कहा, तुम लोग मेरे यज्ञ के प्रभाव से निरोग हो जाओ और सभी तृप्त रहो। इसके बाद राजा इंद्रदमन ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान विष्णु की स्तुति की। राजा ने कहा, मैं केशव अर्थात जल में शयन करने वाले माधव अर्थात लक्ष्मीपति विष्णु गोविंद, मधुसूदन पद्मनाम, ऋषिकेश श्रीधर दामोदर, वासुदेव श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, जो शंख चक्र गदा शंख धनुष और वनमाला से विभूषित है। संपूर्ण लोकों के रक्षक, जगत के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति तथा सर्वज्ञ में श्रेष्ठ हैं। उन भगवान श्रीकांत, श्रीधर, श्रींस एवं श्रीनिवास को मैं नमस्कार करता हूँ। हे अच्युत, अनंत यज्ञेश, यज्ञ देव, आपको नमस्कार है। ऋग्वेद, साम अर्थ एवं यजुर्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है। नरसिंह, मत्स्य, वराह और कर्म रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पवित्र वाहन पर आरूढ़ होने वाले गरुड़ ध्वज आपको नमस्कार है। जो सहस्त्र मस्तकों वाले सकल निष्कल जानने योग्य पुरुष, अध्यक्ष तथा सबके आदि कारण हैं, उन भगवान नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्यों का अंत करने वाले देवता श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हिरण्य, पृथ्वी तथा यज्ञ को अपने गर्भ में धारण करने वाले, अमृत की उत्पत्ति के हेतु भूत श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे वासुदेव, श्री गर्भ एवं ज्ञान गर्भ स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। आप ही प्रत्येक युग में सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपकी सब ओत्र हैं, सब और मुख, और आप अव्यक्त एवं जानने योग्य हैं। संपूर्ण विश्व की आत्मा, प्रकाशक और सबके भीतर निवास करने वाले आपको नमस्कार है। आप सूर्य, वायु, अग्नि और चंद्रमा हैं। हे देवे देवेश्वर, हे सुरश्रेष्ठ, आपके ही प्रसाद से मेरे यज्ञ की सिद्धि हुई है। राजा के द्वारा की हुई यह स्तुति सुनकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम कोई वर मांगो। तब राजा बोले, ओमकार लिंग के उत्तर भाग में
वैदुर्य पर्वत की चोटी पर आप जनार्दन लिंग के रूप में निवास करें। यहाँ विधि पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त हो, पशु पक्षियों की योनि में आ जाए ना जाए तथा यमलोक में भी प्रवेश ना करे। यहाँ प्राण त्याग करने पर मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति हो और तीर्थ में पितरों के निमित्त अन्न दान करने पर वे पितर आपके प्रसाद से विष्णु धाम को प्राप्त करें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नृपशेष, मैं यही अवतार धारण करूंगा और तुमने जो कुछ मांगा है वह सब मेरे प्रसाद से पूर्ण होगा। ऐसा कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा इंद्रदमन ने महान का वर्णन किया गया। उस यज्ञ से ही वह पर्वत समस्त संसार में पुण्य तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। सिद्धेश्वर लिंग को ब्रह्मा और नारायण सवर को श्री हरि का स्वरूप समझो। इसके स्वर्ण और कीर्तन से मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इसके बाद सत्यव्रत परायण राजा ने तीर्थों की स्तुति की। पितरों का उद्धार करने के लिए समस्त तीर्थों को मेरा बार बार नमस्कार है। तीर्थ बोले, वो महाभाग, तुम हमसे मनोवांछित वर मांगो। तब इंद्रदमन ने कहा, हे तीर्थगण, आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करके ओमकार के समीपवर्ती तीर्थ में निवास करें। एवं अस्तु कहकर तीर्थों ने नर्मदा नदी का इस प्रकार स्तवन किया। अनेक कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाली तथा महादेव जी की सर्वोत्कृष्ट कला स्वरूपा नर्मदा देवी को वह नमस्कार करते हैं। सब लोगों में अत्यंत प्रसिद्ध एवं नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा का हम मस्तक नवाते हैं। देवी, आप हम तीर्थों को प्रभाव से नहीं किंतु स्वभाव से ही परम पवित्र हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान सूर्य की प्रभा और अग्नि देवी की कांति पवित्र होती है। नर्मदा की स्तुति सुनकर तीर्थों ने इंद्रदमन से कहा, राजेंद्र, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है उसी प्रकार से महानदी नर्मदा भी है। यूं कहकर सब तीर्थ अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद राजा इंद्रदमन ने अर्क देकर गंगा जी की स्तुति की। गंगा भागीरथी देवी, भोगवती, शुभा, जानवी, मोक्षदा, भद्रा, तारिणी और पापनाशनी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध गंगा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। माते, आप ही स्वर्ग में देवादि देवों से संबंधित मंदाकिनी कहलाती हैं। आप ही वेद माता, गायत्री, उमा और कात्यायनी हैं। देवी, आपको साक्षात महादेव जी ने अपने सिर पर धारण किया है। इससे अधिक आपके विषय में और क्या कहा जा सकता है। भगवान चंद्रशेखर को छोड़कर दूसरा कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। तब गंगा जी ने कहा, महाराज, मैं प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब राजा ने कहा, देवेश्वरी, आप सदा यही निवास करें। तो गंगा बोली, राजेंद्र, ऐसा ही होगा, मैं अपने एक अंश से सदा यहीं प्रवाहित हो जाऊंगी। ऐसा कहकर गंगा अपने स्थान को चली गई। इसके बाद राजा इंद्रदमन ने नर्मदा देवी की स्तुति की। देवी, आपके जल के प्रभाव से मैंने देवताओं और पितरों को संतुष्ट किया है। आपने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को पवित्र किया है। आप संपूर्ण प्राणियों की माता और मनुष्यों को संसार सागर से पार उतारने वाली हो। महादेवी, मेखला कल्प का नर्मदा और जल पूर्ण इत्यादि नामों से विख्यात होकर आप विद पर्वत की शोभा बढ़ाती हो। सुबह सहस्त्र वर्षों तक आपकी स्तुति में संलग्न रहने पर भी कौन आपका भली भांति स्तवन कर सकता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर नर्मदा देवी ने कहा, राजन, तुम क्या चाहते हो और कहो, मैं तुम्हें वर दूंगी जिससे सिद्धि की प्राप्ति होगी। नर्मदा देवी का यह वचन सुनकर ब्राह्मणों सहित शिव भक्ति परायण राजा ने हंसते हुए कहा, देवी, यदि मुझे वर देना चाहती हो तो अपने दक्षिण तट से लेकर उत्तर तट तक 7 धाराएं कर लो। तो नर्मदा देवी बोली, राजन, मेरे प्रभाव और प्रसाद से यह सब हो जाएगा। इस बीच में जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य असंख्य होगा। यहाँ दान देने वाले को पुनः इस संसार में जन्म नहीं होगा।
शूद्र, चांडाल, मृग, पशु और सर्प आदि भी नील गंगा संगम में स्नान करने अथवा प्राण त्यागने पर स्वर्ग धाम को जाएंगे। इसके बाद नर्मदा देवी को नमस्कार करके राजा इंद्रदमन अपने वाहन पर आरूढ़ हुए और सहस्त्र राजाओं के साथ अपनी राजधानी देव निर्मित पुरी अयोध्या को चले गए। वहां दीर्घ काल तक राज्य करने के बाद वे स्वर्ग लोक में गए। हे युधिष्ठिर, यह प्राचीन इतिहास तुमको सुनाया गया है। जो इसे कहते हैं और सुनते हैं वे यमलोक नहीं देखते और पाप योगिनी में नहीं जाते हैं। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं श्री शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देऊ अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाले बाघंबर सोए, छवि को देखी नागमणि मोहे। मैं न मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कहसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो, लव निमेष मम मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन माँ तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर बहे विहाला। कीनी दया तम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु संग, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय जय अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घट। सी दुष्ट शकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही में नाते पुकारो, यही अवसर मोहि आने वारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कही विधि करे तुम्हारी, छमुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नासन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋषियाँ जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे।
त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीशा। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगले अध्याय में, अगली कथा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ।